अगर मैं आपसे कहूं कि आप बाजार जा सकते हैं और पैसों से पत्नियां खरीद सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन बात सच है। ये बुल्गारिया में कलेज्जी रोमा समुदाय में होता है। हम बुल्गारिया के दुल्हन बाजार की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जहां सुंदर लड़कियों को बाजार से चुना जाता है और उनसे शादी करने के लिए उनके माता पिता को भुगतान किया जाता है। मैं राहुल हूं। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कलेज्जी बुल्गारिया में रहने वाला एक रोमानी समुदाय है। वे एक ऐसा समुदाय है जो पारंपरिक रूप से कांस्य और तांबे का काम करते हैं। अधिकतर लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं। इनका रहन सहन और नियम सामान्य समाज से बहुत अलग हैं। बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है। यहाँ लगभग 10 साल की उम्र में ही लड़कियां शादी की तैयारी शुरू कर देती हैं। आमतौर पर लड़कियों को 13-14 साल की उम्र से ही शादी के लिए बाजार में उतार दिया जाता है। यानी 8वीं कक्षा के बाद से ही लड़कियों के माता पिता उन्हें खूबसूरत बनाकर दुल्हन के बाजार में ले आते हैं। ब्राइड मार्केट का मतलब है कि गुड फ्राइडे के बाद शनिवार को एक बड़ा विवाह मेला आयोजित किया जाता है। मेले का मुख्य आकर्षण विवाह योग्य युवा लड़कियां होती हैं। इस दिन लड़कियों को सुंदर कपड़े और आभूषण पहनाकर मेले में लाया जाता है। इसके बाद खरीदारी करने आए दूल्हों के सामने इसे रोका जाएगा। आइए देखें कि इन लड़कियों की कीमत किस आधार पर तय की जाती है। दुल्हन की खूबसूरती बहुत मायने रखती है। सुंदरता जितनी अधिक होगी, दुल्हन की कीमत उतनी ही अधिक होगी। 13 से 20 साल की लड़कियां सबसे महंगी मानी जाती हैं। 20 से ऊपर वालों के लिए मांग तदनुसार घट जाएगी। आगे ये लड़कियां कुंवारी होनी चाहिए। ऐसे महंगे भी होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार इस मार्केट में तलाकशुदा लड़कियां भी आती हैं। बाजार में आने वाली इस तरह की लड़कियों में नीली आंखों वाली लड़कियों की डिमांड सबसे ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें नीली आंखों वाली लड़कियां बहुत कम होती हैं। लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। इसके मुताबिक जो लड़के उनसे शादी करने आते हैं, वे लड़की के परिवार की आर्थिक स्थिति को समझ सकते हैं। लड़की पसंद आने के बाद अगला कदम होता है शादी का बिजनेस। लड़की के माता पिता से उनकी शादी कराने के लिए सौदा किया जाता है। जो पुरुष उनसे शादी करने आते हैं, उनके पास भी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जिनमें से पहला यह है कि दूल्हे को ईसाई होना चाहिए। दूसरा, इस लड़की के परिवार के पास पैसे देने की क्षमता होनी चाहिए। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, वह जो शादी के लिए आता है कलेजी समुदाय से संबंधित होना चाहिए, तभी वे शादी करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे भारत में भी एक ऐसी जगह है जहां आपको ऐसी ही किराए पर पत्नियां मिल सकती हैं। वह है मध्य प्रदेश का शिवपुरी। महिलाओं को एक लिखित अनुबंध के तहत पुरुषों से एक निश्चित अवधि के लिए पैसे लेकर पत्नी के रूप में काम पर रखा जाता है। अधिकतर गरीब परिवारों की लड़कियां, जिनके पास पैसा है, वे यहां आकर लड़कियों को ठेके पर रख सकते हैं। इस प्रथा को ढांढिज प्रथा के नाम से जाना जाता है। यहां अधिकतर वे पुरुष आते हैं जिनकी विभिन्न कारणों से शादी नहीं हो पाती। एक अनुबंध 1 माह से 1 वर्ष की अवधि के लिए लिखा जाता है। यदि आवश्यक हो तो अवधि समाप्त होने के बाद अनुबंध का नवीनीकरण किया जा सकता है। इस बीच कई एजेंट काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म किया जाए। कृपया इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और दूसरों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।